नमस्कार मित्रों, एक बार मैं फिर से आपके सामने प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित टीचर एप्टीट्यूड का क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ से, आप विद्यालय में नए हैं और कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? विषयों की तैयारी करके पढ़ाएंगे। बच्चों की शिक्षा में अधिक आवश्यक है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास हो। बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास हो। बच्चों की शिक्षा में सबसे अधिक यह आवश्यक है। किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति क्या हो, दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो। यह सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप प्राचार्य हैं, विद्यालय के कार्यक्रम में कोई शिक्षक समय पर नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? उसको उसका दायित्व बताएंगे। विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, छात्रों में अच्छी आदतों का विकास होगा, विद्यालय में अनुशासन कायम रहेगा, उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा। यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा सही। इसमें डी नंबर। विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र उपस्थित नहीं होते हैं, तो छात्र प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? प्रार्थना स्थल पर ही उपस्थिति करवाएंगे। अगला है, आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इससे हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है? इसमें क्या होता है कि छात्रों में अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूंगी निम्न में से किन कामों पर? तो इसका पहला आंसर हो जाएगा बागवानी करना, घर की सजावट करना एवं पत्र पत्रिकाएं पढ़ना। वह छात्र समूह अच्छा लगता है जिसमें निम्न गुण हो: सेवा, आदर और परिश्रमी। एक विद्यार्थी को अपने उस अध्यापक को अपना आदर्श मानना चाहिए जो क्या हो, वही करता हो जो कहता हो। विद्यालय से छात्रों के भागने के कारण है अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। यानी छात्रों की समस्या के प्रति अगर शिक्षक उदासीन हो जाएंगे तो छात्र विद्यालय से भागना शुरू कर देंगे। प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है, इसके बारे में आपका मत अंशतः सही है। समय चक्र में विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? समय चक्र में विषयों के वितरण का आधार होना चाहिए कठिनाई के आधार पर। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार को बढ़ाने वाली है, क्योंकि ये व्यवसाय उन्मुखी शिक्षा नहीं है। छात्रों में श्याम पट कार्य को आकर्षक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयोगी है? शिक्षक का स्वयं श्याम पट पर कार्य करना। छात्रों में स्काउट के प्रशिक्षण के लाभ पर आपके विचार हैं। छात्रों में क्या होता है? छात्र में सेवा भावना का विकास होता है। छात्रों में कम खर्च करने की आदत का विकास होता है। छात्रों में सच बोलने की क्षमता का विकास होता है। अर्थात ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हेतु आप निम्न में से क्या करना चाहेंगे? छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करेंगे। जो धन और संपन्नता चाहते हैं, बेहतर है कि वे अध्यापक न बने। आप इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? बिल्कुल गलत राय है ये। यदि शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाया जा सके तो क्या होगा? बेरोजगारी की कमी होगी। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है क्या? शिक्षकों को निर्देश। छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि इससे उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे वे छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सकें। छात्र में श्रम के महत्व की विकास हेतु क्या करेंगे? छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए।
कोई देश तभी बड़ा माना जाएगा जब उस देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित होंगे। अगर आपकी कोई आलोचना करता है तो आप क्या करते हैं? मेरी बुराई कोई करे मगर मैं किसी की बुराई नहीं करता, ये हमारा विचार होना चाहिए। जब आप कार्य आरंभ करते हैं तो किस विषय पर अधिक सोचते हैं? कार्य की प्रकृति और योजना पर। सच्चे मार्ग पर चलने वाले के लिए किन किन लोगों का अनुसरण करते हैं? सभी अच्छे व्यक्तियों का। यदि आप प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो वहां आप क्या करेंगे? वहां पर हम नई नई शिक्षण विधियां सीखेंगे। बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए, इसमें आपका क्या विचार होना चाहिए? कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है। मित्र, अगर अभी तक आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप निश्चय ही एक शिक्षक हैं और मैं भी एक शिक्षक हूं। आपसे आग्रह है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को कम से कम किसी 2 साथी को अवश्य भेजें। आगे भी वीडियो जारी है, बने रहें वीडियो पर। जिन छात्रों के माँ बाप नहीं हैं, आप उन्हें क्या करेंगे? सहानुभूति देकर प्रसन्न रखेंगे। अगला है, छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करेंगे? उनसे क्या करेंगे? आत्मीय संबंध बनाएंगे। छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप क्या करेंगे? स्वयं चरित्रवान एवं अनुशासित होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से क्या होगा? सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सहायता मिलती है। शिक्षा में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता, आप मानते हैं? शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी क्या राय है? शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी उसकी मां के ऊपर होनी चाहिए। आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? देश की दिशा बदलने में शिक्षक के रचनात्मक कार्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? एक शिक्षक के रूप में हम एक दूसरे की मदद की भावना को विकसित करने में हम मदद करेंगे। एक अध्यापक के विषय में आपका क्या विचार है? उसे किताब के अलावा सहायक सामग्री के साथ पढ़ाना चाहिए। यानी बच्चों को पढ़ाते समय किताब से तो पढ़ाएं ही, उसके साथ साथ अन्य सामग्रियों का भी उपयोग करें शिक्षण में। शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? शिक्षक और छात्र में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य होना चाहिए। आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं? आप शिक्षक व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं? छात्रों के साथ नए अनुभव प्राप्त करने के लिए। अध्यापक का प्रमुख दायित्व क्या होता है? बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देना। बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देना। वर्तमान में शिक्षा के गिरते स्तर का प्रमुख कारण क्या है? एक तो है कि जवाबदेही निर्धारण की कमी है और दूसरा कि परीक्षा व्यवस्था एवं मूल्यांकन की खामियां। इन उपरोक्त में दोनों जो है इसका आंसर हो जाएगा। आपकी दृष्टि में अध्यापन एक व्यवसाय है। ये जीवन पर्यंत पठन पाठन का, एक शिक्षक को जीवन पर्यंत पाठक होना चाहिए, अध्ययनशील बनना चाहिए। अध्यापक के किस व्यवहार पर छात्रों का सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है? अध्यापक का जो है बच्चों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं। कोई शिक्षक कुछ छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं तो उस
शिक्षक को बच्चे पसंद नहीं करते हैं और बच्चों पर हानिकारक प्रभाव पड़ जाता है। छात्रों की छोटी छोटी बातों पर दंड देना, सॉरी ये नहीं है। अगला है, आधुनिक भारतीय परिवार अपने बच्चों के जिस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहे हैं वह कौन सा उद्देश्य है? वह है सुरक्षा संबंधी उद्देश्य। 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड क्या हो सकता है? 3 या 4 वर्ष के लिए उचित दंड रहता है उसकी माता की उपेक्षा का भय। उसे कहेंगे नहीं पढ़ेगा, चाहे बदमाशी करेगा, तुम्हारी माँ खिसिया जाएगी। इसे कि माँ की उपेक्षा का भय हम लोग दे सकते हैं। पूर्ण अनुशासित कक्षा का पहचान है। पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान है छात्रों की पठन पाठन क्रिया में रुचि और शांतिपूर्ण भागीदारी। प्रभावित शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है? उसका पूरा व्यक्तित्व उसको छात्र को अच्छी लगती है प्रभावित शिक्षक का। प्रभावित शिक्षक होने के बहुत कम संभावना किसकी है? प्रभावित शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है? जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे और जिसको पढ़ाने में कोई रुचि नहीं हो, यानी पढ़ाई के ज्ञान का हरदम ढिलाई करे और पढ़ाने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं हो, तो वो प्रभावित शिक्षक नहीं हो सकता है। अध्यापक अपने प्रयास से कभी असफल नहीं होगा यदि उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्द परिणाम पाने के चक्कर में न पड़े। शिक्षक के अंदर धैर्य हो और वह जल्दी परिणाम पाने के चक्कर में नहीं पड़ेगा तो वह सफल हो सकता है। आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक हो सकता है? मतलब कि अच्छा अध्यापक जो कठिन से कठिन पक्ष को आसान करके समझा दे बच्चों को, कठिन से कठिन विषय वस्तु को आसान करके समझा दे। शिक्षक छात्र के लिए मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। शिक्षक छात्र के लिए मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह उसकी अध्ययनशीलता। जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है बालक में आत्मविश्वास पैदा करना। पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? पाठ्य में या छात्रों को चरित्र विकास के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। आपके विचार में शिक्षा क्या है? हमारे विचार में शिक्षा समाज सुधार का एक साधन एवं माध्यम है। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास। बच्चों की पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का क्या कारण है? जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव और शिक्षा के द्वारा उन्हें पोषण नहीं मिलना, यानी उपरोक्त में ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे कहना है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और अपने मित्रों को इसको शेयर करें। धन्यवाद। जल्द ही हम इसके आगे का वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे।